नमस्कार साथियों, आज हम कंपटीशन के वीडियो की सीरीज में आज संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना देखेंगे कि किसी संख्या की कोई पावर है या संख्याओं में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका अंत में फाइनल गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या का इकाई का अंक लेते हैं। जो भी हम संख्या हमको दी है, प्रत्येक संख्या का इकाई का अंक लेते हैं और इकाई के अंकों का गुणा करते हैं। यदि गुणनफल में कोई दहाई का अंक आ जाए, जैसे हम इकाई के अंकों का गुणनफल करेंगे और गुणनफल में यदि दहाई का अंक आ जाए तो उसका इकाई का अंक ले लेंगे, तो उसका इकाई का अंक लेकर गुणा जारी रखती हैं। इस प्रकार अंत में प्राप्त संख्या का अंक, जो इकाई का अंक रहता है, लास्ट में जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक ही अभीष्ट इकाई का अंक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कोई संख्या है 207 गुणा 781, ऐसे कोई भी ले सकते हैं हम, 39 और ऐसे 94 का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि इनमें इकाई इकाई अंकों का गुणा करेंगे, तो इनके इकाई के अंकों का गुणनफल कितना होगा, 7 1 9 4। देखो 7 1 9 4, ये इकाई इकाई का हमने ले लिया। अब इनका गुणा करेंगे तो हमने देखा कि 9 चौको 36, 2 अंक आ गए, तो 2 अंक में भी इकाई का अंक लेना है। तो अब ऐसे इनका गुणा किया, 7 एकम 7 और जहाँ पे 9 चौको 36 तो 6 ले लिया। जहाँ पे लिखेंगे कि 36 का इकाई का अंक, तो 36 का इकाई का अंक कितना है, 6 और 7 6 42, 42 का कितना आ जाएगा, 2। क्या है, 42 का इकाई का अंक। इस प्रकार से फाइनल हमारा जो संख्या दी है उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 2। यानी अतः दी गई संख्या का इकाई का अंक 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। जी हमने पूरा लिख कर आपको बताया। हम ओरल में क्या करेंगे कि 4 नाम 36, 36 यानी 6, क्योंकि अपन को इसका इकाई का अंक लेना है। फिर 6 एकम 6 और 6 7 42, 42 यानी 2। तो फाइनल इसका मल्टीप्लाई मतलब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 2। घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि कोई संख्या घात के रूप में दी है तो हम उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट है कि यदि संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 या 6 है, कोई संख्या है, यदि उसका इकाई का अंक 0 1 5 या 6 है तो उसका इकाई
का अंक अपरिवर्तित रहता है। कैसे? जैसे कोई संख्या दी है, मान लो 576, उसकी पावर कितनी भी क्या ना हो, मान लो 1151 दी है, ये का इकाई का अंक बराबर 6। सेकंड नंबर है कि यदि संख्या का इकाई का अंक 2, 4 या 8 हो, तब उसकी घात को 4 से भाग देकर 2 की घात 4, 4 की घात 4 या 8 की घात 4, क्योंकि 2, 4, 8 यदि इकाई का अंक है तो 4 से भाग देकर इस टाइप के रूप में लिखती हैं। फिर इसे सरल करके इकाई का अंक को पता करते हैं, क्योंकि इन सभी में इकाई का अंक क्या होगा? 6। 2 की घात 4 कितना होता है? 16। तो 16 में इकाई का अंक 6 है, तो 6 इसका इकाई का अंक है। तो अभी अभी हमने देखा कि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उस पर कितनी भी घात क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। ऐसे ही 4 की घात 4, तो 4 की घात 4 कितना होता है? 256। तो 256 का इकाई का अंक भी 6 है। इसका मतलब है कि उस पर कितनी भी घात क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक 6 ही होगा। तो इन सब में इकाई का अंक 6 रहता है। तो जो संख्या दी है उसका इकाई का अंक इनकी हेल्प से कैसा पता करेंगे, इसको देखते हैं। तो जैसे मान लिया कि हमको दिया है 572 और इसकी घात 443 का इकाई का अंक पता करना है। तो इसका इकाई का अंक पता करने के लिए ये किस फॉर्म का है? जिसका इकाई का अंक है 2। तो हमने कहा यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4 या 8 होता है तो उसकी घात में 4 का भाग लगाते हैं और 2 की घात 4 या 4 की घात 4 या 8 की घात 4 के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम 2 की घात 4 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की घात 4 और 4, 4, 3 जो घात थी इसमें 4 का भाग लगाया, क्योंकि ये कट के वही 2 की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें इकाई का अंक पता करना है। तो इकाई के अंक पे जो पूरी पावर है तो हमने 4 का भाग लगाया, तो 4 का मल्टीप्लाई करके यानी ये इकाई के अंक पर जो पावर है उसी के हिसाब से एडजस्ट हो गया। यानी इसका जो इकाई का अंक होगा, इतने का इकाई का अंक, वो ही हमारा इस संख्या का इकाई का अंक होगा। तो अब इसका इकाई का अंक क्या हो? 2 की घात 4, इसका में तो इकाई का अंक 6 है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये 0 और 3 शेष बच जाएगा, यानी जो हो जाएगा 2 की घात 3। क्यों? ये इसमें भाग लगाने के बाद में ये आएगा 110 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इन 11 चौक 44, 440, 440 यानी 2 की घात 440 और 3 2 की घात 443। तो ये 2 की घात 443 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 443 ही हमको चाहिए था। तो 2 की घात 4, ये 2 की घात 4 पे कोई भी पावर हो, क्योंकि 2 की घात 4 का 16 होता है तो 16 का इकाई का अंक 6 होता है, यानी जो 2 की घात 4 का इकाई का अंक है उस पूरे पे जो पावर है उसका भी इकाई का अंक वही होगा। तो 2 की घात 4 पे 110 है तो उसका इकाई का अंक वही होगा जो 2 की घात 4 का इकाई का अंक है, और 2 की घात 3 हमने ऐसा ही कैसा लिख दिया। तो 2 की घात 4 का इकाई का अंक क्या है? 6, और 2 की घात 3 क्या हो गया? 8, 8 6 48 का इकाई का अंक बराबर 8। यानी इस प्रकार हमारी जो संख्या है उसका इकाई का अंक कितना हो जाता है? 8। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 124 की घात 372 का इकाई का अंक। अब इसका इकाई का अंक देखना है तो हमने देखा कि इसका इकाई का अंक 4 है। तो अभी अभी हमने देखा था कि जिसका इकाई का अंक 2 हो, 4 हो या 8 हो, उसमें उसकी घात में 4 का भाग लगाती हैं।
तो इसकी घात में भी हम 4 का भाग लगाएंगे, तो ये 4 की घात 372 का इकाई का अंक, यानी 4 की घात 372 का जो इकाई का अंक होगा वही ये पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। यानी इसका इकाई का अंक बराबर 4 की घात 372 का इकाई का अंक। अब इसका इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 की पावर 4 करेंगे और इधर 372 में 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि ये कट के 4 की घात 372 वही आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतने का इकाई का अंक, जिसे अपन ऐसा करते चले जाते हैं शो करने के लिए, 4 की घात 4। अब हमने ये किया तो कितना आ गया, 4 नाम 36, एक बचा, 4 तिया 12, यानी पूरा कट गया। यानी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी कि देखो 4 तिया 12 की 2 हासिल 1 और 4 नाम 36 और 1 37, यानी पूरा का पूरा आ गया। तो इतने का इकाई का अंक। अब हमें पता है कि 4 की घात 4 का इकाई का अंक तो 6 होता है, तो इस पर कोई भी पावर क्यों ना हो उसका इकाई का अंक 6 होगा। तो हम लिखेंगे कि 6, डायरेक्ट लिख देते हैं कि 4 की घात 4 का इकाई का अंक बराबर 6। इस प्रकार से जो हमारी जो संख्या है उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। एक और देखते हैं इसी जैसा, यदि कोई संख्या मान लें, कोई 578 मान लें और 443 इस पर पावर मान लें, जैसे अभी 572 का किया था, 72 की जगह हम 78 करते हैं, तो इसका इकाई का अंक क्या है, 8। तो अब 8 की पावर यानी 8 की घात 443 का जो इकाई का अंक होगा वही ये पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। तो इतने का इकाई का अंक बराबर 8 की घात 443 का इकाई का अंक। अब इसमें हम क्या करते हैं, 8 की घात 4 का गुणा और 4 का भाग, तो इसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 0 और वही फिर से 8 की घात 3 बच गया। क्यों कि ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 8 की घात 440 और 3 443 हो जाएगा। तो अब इसका तो इकाई का स्थान इकाई का अंक कितना है, इसका इकाई का अंक 6 आएगा। तो ये आएगा कि 6 इंटू 8 की घात 3 का इकाई का अंक बराबर 6 इंटू 8 की घात 3 का इकाई का अंक कितना होता है, यानी 512 का इकाई का अंक। तो बराबर कितना हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 2 है, तो 6 दूनी 12 और 12 का इकाई का अंक 2, तो फाइनल 2 हो जाएगा इसकी पावर का इकाई का अंक। इसको एक बार फिर से देखें कि जिसका इकाई का अंक 2, 4 या 8 होता है तो उसमें अपन उसकी घात में 4 का भाग लगाकर चेक करते हैं, क्योंकि 8 की घात 4 का इकाई का अंक 6 होता है, 4 की घात 4 का इकाई का अंक 6 होता है और 2 की घात 4 का इकाई का अंक 6 होता है। इसलिए हम 4 का भाग लगाते हैं इसकी घात में। तो 4 का भाग लगाया तो 4 का गुणा भी किया, तो 4 का गुणा किया और 4 का भाग लगा के इसमें लिख दिया, पर 3 शेष बचे थे तो 3 पावर अलग कर दी। तो 11 चौक 44, 44 यानी 440 और 3 443, तो 443 हो जाएगी 8 की घात। अब इतने का इकाई का अंक, यानी इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो इकाई का अंक है वही हमारी संख्या का इकाई का अंक होगा। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 6, और इस पर पावर है, तो हमने देखा कि किसी संख्या पर इकाई का अंक 6 होता है तो उस पर कोई भी पावर क्यों ना हो उसका इकाई का अंक 6 ही होता है।
और 8 की घात 3 का इकाई का अंक हमें और पता करना है। 8 की घात 3 कितना होता है? 512। तो 6 गुणा 512 का इकाई का अंक। अब 512 का इकाई का अंक क्या है? 2। तो 2 6 12 और जो 12 का इकाई का अंक 2। तो ये फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 2। यदि संख्या में इकाई का अंक 3 या 7 हो, यदि कोई संख्या है और उस पर कोई भी घात हो लेकिन संख्या में इकाई का अंक 3 या 7 है तो उसको भी हम उपरोक्त अनुसार यानी उसमें भी 4 का भाग लगाकर ही सॉल्व करते हैं। पर हमने देखा था कि 2, 4 और 8 रहता है तो उसमें इकाई का स्थान क्या रहता है? 6। लेकिन 3 और 7 है तो 3 और 7 में इकाई का स्थान, इकाई का अंक 1 रहता है, क्योंकि 3 की घात 4, 4 का भाग उसमें भी लगाया था, 4 का भाग इस टाइप के क्वेश्चनों में भी लगाएंगे। लेकिन 3 की घात 4 या 7 की घात 4, क्योंकि 3 और 7 इकाई का स्थान होना चाहिए तो 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4 इन दोनों में इकाई का अंक क्या होता है? 1। तो हम इसको करेंगे कैसे? जैसे मान लिया कि हमारी संख्या है 24, 67 और 153 में इकाई का अंक जी हमें ज्ञात करना है। तो इसका इकाई का स्थान क्या है? 7। तो ये इकाई का स्थान 7 है तो उसी फॉर्म का है, लेकिन इसका जो इकाई का अंक होगा वो होगा 7 की पावर 153 में जो इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक यानी इतने में इकाई का अंक क्या होगा? 7 की पावर 153 में जो इकाई का अंक होगा। तो इसको हम 4 के फॉर्म में लिखते हैं तो 4 का इसमें भाग लगाते हैं तो कितना आ गया? 4 तिया 12, कितने बचे? 3। 3 इसमें लगाएंगे तो 33 हो जाएगा। तो 4 अट्ठे 32, 1 बचा, उसको हम इसकी पावर अलग कर लेते हैं। जो कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3 और 4 तिया 12, 12 और 3 15 और 1 ये अलग से है तो 152 और 1 153। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। पर अब हमको मालूम है कि इसका जो इकाई का स्थान है, इकाई का अंक है वो तो 1 है, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 1 इंटू और जिस 7 की पावर 1 7 आ गया। तो फाइनल कितना आ गया? 7। यहाँ पे लिख दें 7 की घात 4 का इकाई का अंक बराबर 1। अब जब इसका इकाई का अंक 1 है तो उस पर कोई भी पावर क्यों ना हो, वो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। इसीलिए ये फाइनल इसका जो संख्या थी उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 7। अगला है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 है तो उसका जो पूरी टोटल संख्या है उसका इकाई का अंक क्या होगा? तो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 है तो यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 9 ही होगा उसके फाइनल रिजल्ट का, और यदि घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा उसके कैलकुलेशन में फाइनल रिजल्ट में। यानी यदि घात विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा? 9 और घात सम है तो इकाई का अंक क्या होगा? 1। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 539 है और 140 इस पे पावर है, तो इतने में इकाई का अंक। अब इसमें हमने देखा कि इसका इकाई का अंक 9 है तो हम घात देखते हैं सम है या विषम। तो हमारी जो घात सम है तो सम है तो इसके फाइनल रिजल्ट में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1। और यदि संख्या कैसी होती? 539 पे कहीं 141 होता में इकाई का अंक। तो अब हमने देखा कि इसमें जो पावर है वो कैसी है? विषम। विषम में इकाई का अंक क्या है? 9। इस प्रकार से यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 है तो उसकी पावर को देख के ही हम पूरी संख्या का इकाई का अंक बता सकते हैं, सम होने पर 1 और विषम होने पर 9। इस प्रकार से किसी संख्या के इकाई के अंक के आधार पर कितनी भी घात क्यों ना हो उस पूरी संख्या का
हम इकाई का अंक बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम कुछ अगली ट्रिक, अगला मेथड लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।